जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बीजेपी के हर घर सिंदूर अभियान पर। क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, और लोगों की और महिलाओं की, जो सम्मानित महिलाएं हैं देश की, उनकी इस अभियान की घोषणा पर कैसी प्रतिक्रिया आई थी, इस चीज़ पर मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की थी 6 से 7 मई रात के बीच में, हमारे देश की दो सैनिक महिलाएं सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और फतेह हासिल की थी। पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। अब वो मसला अलग हुआ, वो देशभक्ति का था, लेकिन इस देशभक्ति के मसले को चुनाव प्रचार में इसको कैश कराने की बीजेपी ने कैसी कोशिशें की है, इस पर भी अब नजर डालेंगे। ये हर अभियान, कोई भी चीज हो, कोई भी मसला हो, उसके अंदर बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार के अंदर जरूर घुसेड़ते हैं। मसला चाहे जैसा भी हो, देश हित में हो या देश के ना हित में हो, उनको चुनाव प्रचार में के अंदर इसको जरूर लेकर आना है। और पिछले अभियान में देख चुका हूं, जैसे ताली है, थाली है, ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे नमूने पेश किए गए हैं देश के सामने, और इन अभियानों के जरिए देश को गुमराह किया गया है। कुछ लोग जो होते हैं, जो साथ में होते हैं, जो आरएसएस के जो सदस्य होते हैं, वो इस अभियान में भागीदारी करते हैं, और आम जनता देखती है कि बीजेपी के साथ कितनी भीड़ है, चलो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो कुछ प्रतिशत आम जनता इसमें शामिल होती है, लेकिन ज्यादातर 90% जो है आरएसएस के सदस्य शामिल होते हैं। और मीडिया ये प्रचारित करती है कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। ये सच नहीं है। देखिए कैसे हर घर सिंदूर और चुनाव, आप लोग सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन जब महिलाओं और पुरुषों के सामने ये मसला गया कि हर घर सिंदूर बांटा जाएगा, दिया जाएगा, हर दरवाजे पर बीजेपी के लोग जाएंगे, तो पुरुष और महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी, मैंने खुद जानने की कोशिश करी उनसे। तो उन्होंने कहा कि आने तो दो एक बार, हर बार जो हो गया वो हो गया, लेकिन ये मसला दूसरा है। इस मसले में हम राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार, हमारे पति का अधिकार, हमारी पत्नी का अधिकार है। इसमें राजनीति और वो लोग करें जिनका कोई इस चीज पे कोई अधिकार ही नहीं है, आने दीजिए। हमारे पास लाठी, डंडे, हॉकी, जूते, चप्पल, सब स्वागत के लिए तैयार है। आने दो एक बार, बहुत ही मजे से उनका हम दिल से स्वागत करेंगे। लाठी डंडे हमने बिल्कुल तैयार करके रखे हुए, ठीक है जी। सिंदूर कौन दे सकता है? सिंदूर एक विवाहित महिला को, जो भारतीय सम्मानित महिला है, केवल उसका पति ही दे सकता है। उसका देवर नहीं दे सकता, उसका ससुर नहीं दे सकता, उसका जेठ भी नहीं दे सकता, केवल और केवल पति ही दे सकता है। तो फिर ये बीजेपी के बाहरी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, जो राजनीति की रोटियां सेकते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये कैसे आ गया कि देश की सम्मानित महिलाएं, अगर बीजेपी के लोग उनको सिंदूर दान करेंगे या देंगे तो वो कैसे सहन करेंगी? ये उनका अपमान है। और इसे अपमान, इतना भयंकर, इतना भयानक अपमान महसूस किया जा रहा है। महिलाओं के अंदर बहुत रोष है। जो बीजेपी की जो कट्टर महिलाएं थी, उन्होंने भी कहा था इस बार आने दो, आज हम इनको जूतों से इनका हम स्वागत करेंगे। प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी थी। मेरे पास शब्द नहीं है, कैसी कैसी गालियां दी हैं, कैसे कैसे शब्द उन्होंने निकाले हैं। मैं खुद उस जगह से सुन के मैं खुद हट गया था कि मैं पुरुष हूं और महिलाएं मेरे सामने ऐसे ऐसी गालियां दे रही हैं। भाई, उनका हक था, उनका गालियां देना और प्रतिक्रिया देना, उनका गुस्सा जाहिर करना उनका हक है, क्योंकि उनका पति और उनके पति के बीच में का जो संबंध है, जो चीज सिंदूर का जो संबंध है, केवल उन दोनों के बीच में ही है। किसी बाहर के आदमी का कोई हक नहीं बनता, ठीक है जी। अब अगर ये लोग देते सिंदूर, तो 90% जो लोग हैं बीजेपी के अंदर,
मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं है। सेंगर, भूषण और धाकड़ जैसे 90% लोग हैं, और यही लोग अगर हर घर पे जाते तो क्या हाल होता बीजेपी का। चुनाव प्रचार तो खत्म, बीजेपी ही खत्म हो जाती, क्योंकि महिलाएं देश की रीढ़ है, आधी आबादी है देश की। अगर वो भड़क गई, भड़की हुई तो पहले से ही है, जैसे ही ये घोषणा की थी इस अभियान की, तो भाई साहब नजारा कुछ और ही होता, पूरी फिल्म देखने को मिलती। लेकिन इसमें विपक्ष, जो बुद्धिहीन जो विपक्ष है ना, इसने ये अभियान में पलीता लगा दिया, माचिस लगा के आग लगा दी, इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दिया। पूरी फिल्म जो मनोरंजन की होती ना, वो देखने ही नहीं दी। जैसे जूता, लाठी, डंडा, गले में हार जूतों का, आगे आगे बीजेपी के लोग और पीछे पीछे देश की सम्मानित महिलाएं होती दौड़ाती हुई, तो उस फिल्म की जो रेटिंग है ना, वो 100% होती, बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा मनोरंजन होता। क्योंकि बीजेपी के लोग तो मनोरंजन में भी बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बुद्धिहीन जो विपक्ष है ना, इन्होंने ये मौका जो है बीजेपी को खत्म होने का, बीजेपी को धराशायी होने का, बीजेपी को मौका ही नहीं दिया। विपक्ष जो है बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर देता है। संजीवनी बूटी जो होती है ना, बीजेपी को कभी कभी संजीवनी बूटी दे देते हैं ये विपक्ष वाले, बिल्कुल ही खत्म हो जाता। विपक्ष जो है बुद्धिहीन है, उन्होंने कोई भी अभियान हो बस मुंह फाड़ देते हैं पहले ही। अरे भैया पहले उन्हें करने तो दो, देश की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, देश की जनता क्या कह रही है इस अभियान पर। इस बुद्धिहीन विपक्ष ने इस अभियान को शुरू ही नहीं होने दिया, और ये अभियान ठंडे बस्ते में चला गया। एक फिल्म हमारी जो मनोरंजन होने से हम वंचित रह गए, हमें देखना था, हमें खुशी थी इस बात की कि हम देखना चाह रहे थे कि बीजेपी का क्या हाल होता, कैसे कैसे इन लोगों का, ऐसे लोगों का क्या हाल करेंगी हमारे देश की सम्मानित महिलाएं। वो चीज से हम वंचित रह गए, सिर्फ इन बुद्धिहीन विपक्ष की वजह से। इनको कब अकल आएगी? ये तो सत्ता जाते जाते रहेगी बीजेपी की। अभी चुनाव है बिहार के अंदर, जैसे ही पहलगाम में हमला हुआ और एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद मोदी जी सऊदीया में बैठे हुए थे। सऊदी जैसे ही उन्हें पता चला, सऊदीया से फौरन वापस आए दिल्ली, और दिल्ली से सीधा बिहार चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए। इनको हर मसला, हर कंट्रोवर्सी, हर चीज, हर दुख, हर सुख के अंदर चुनाव ढूंढना है कि कैसे सत्ता का रास्ता इसके अंदर से हमें निकालना है, कैसे सत्ता तक बैठना है। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, जानबूझ के इनको सत्ता का रास्ता क्लियर कर देते हैं। जो कांटे होते हैं जो रास्ते के, वो कांटे हटाते हुए विपक्ष उनको रास्ता देता है कि आप आइए, हम विपक्ष में ही बैठेंगे, आप सत्ता चलाओ, कुर्सियों पे बैठो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।